हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीएस हिमाचल। आईबीपीएस पीओ 2025 के अंदर कितनी वैकेंसीज रहने वाली है फाइनल, उसके बारे में बात करेंगे। 7000 प्लस वैकेंसीज पिछले 6-7 सालों में कितनी वैकेंसीज रही है, और इस बार पिछले 6-7 सालों में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हो सकती है आईबीपीएस पीओ के अंदर। इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। इसके अंदर हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड फाइनल वैकेंसीज इस बार आईबीपीएस पीओ में क्या रहने वाली है। चलिए एक्सपेक्टेड वैकेंसीज से पहले सबसे पहले देखते हैं इस साल जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर कितनी वैकेंसीज रिलीज हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 1000 है, बैंक ऑफ इंडिया की 700 है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 1000, कैनरा बैंक 1000, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 500। इंडियन बैंक एनआर का मतलब क्या है? एनआर का मतलब है नॉट रिपोर्टेड। नॉट रिपोर्टेड का मतलब है अभी रिपोर्ट नहीं की है, बट इंडियन बैंक कैन रिपोर्ट वैकेंसीज, रिपोर्ट कर सकता है। कितनी वैकेंसीज करेगा ये अभी हम नहीं बता सकते हैं। इसके बारे में भी डिस्कस हम करेंगे इस वीडियो में। क्या प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग और जो स्टाफ की पोजिशनिंग है बैंक के अंदर उसके बेसिस पे कितनी वैकेंसीज रिलीज कर सकता है। इंडियन ओवरसीज बैंक 450, पंजाब एंड सिंध बैंक 200, पंजाब नेशनल बैंक 350, यूको बैंक नॉट रिपोर्टेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नॉट रिपोर्टेड। 3 बैंक हमारे पास है जिन्होंने रिपोर्ट नहीं करी है, और बाकी बैंक भी अपने इंक्रीज कर सकते हैं वैकेंसीज, उस पर भी बात करेंगे कितने वैकेंसीज फाइनल हो सकती है। देखिए अगर हम पिछले 6-7 सालों के अंदर देखिए कितनी वैकेंसीज रही है। 2017 के अंदर 3562 वैकेंसी, 18 में ये है, 19 में नंबर ये है, 20 में नंबर ये है। उसके बाद आप देखोगे 20 के बाद नंबर फिर से ग्रो होना शुरू हुआ था, लेकिन 23 में वैकेंसीज कम थी। ठीक है, उसके बाद फिर से 24 में अच्छी वैकेंसीज, 25 में अच्छी वैकेंसीज, अभी तक फिलहाल वैकेंसीज इंक्रीज हो सकती है। देखिए हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ दिया था 2022 के अंदर 7400 वैकेंसीज पहुंच गया था। रिकॉर्ड जो हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 7400 वैकेंसीज थी पिछले 7-8 सालों के अंदर। तो यहां से आप ग्रोथ देख सकते हैं कि ग्रोथ हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है स्टैग्नेट, थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था इससे पहले अगर हम बात करें 15-16 के आसपास, बट उसके बाद फिर इंक्रीज हुआ है, वैकेंसीज इंक्रीज हुई है। अभी इस बार भी आप देखते हो वैकेंसीज डेफिनेटली इंक्रीज हुई है। अब अगर हम देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जो मैन पावर है कितना है और वैकेंसीज कितना है बैंक के अंदर। ये पब्लिक सेक्टर बैंक, सभी बैंक का डाटा है। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जो ऑफिसर्स है 4900 ऑफिसर्स है, पोजिशनिंग जो मैन पावर एश्योर्ड है, और जो यहां पे हमारे पास स्टाफ की पोजीशनिंग है वो है 4400 वैकेंसीज। ऑफिसर की कितनी है? 4760 वैकेंसीज है। अभी वैकेंसीज फिल कैसे होगी? 4700 ऑफिसर्स की ये वैकेंसीज फिल होगी, देखिए पीओ के थ्रू फिल होगी, या एलबीओ के थ्रू फिल होगी, या फिर एसओ के थ्रू फिल होगी। अब नोटिफिकेशन बैंक ऑफ बड़ौदा ने एसओ के नोटिफिकेशन भी निकाला है, आईबीपीएस एसओ के अंदर भी वैकेंसीज देगा, और पीओ के अंदर भी वैकेंसीज देगा, और एलबीओ और के अंदर भी वैकेंसीज बैंक ऑफ बड़ौदा निकालता है। तो इन डिफरेंट मेथड से जो है, इन डिफरेंट वे से बैंक ऑफ बड़ौदा वैकेंसीज निकालेगा, और बहुत लंबे टाइम के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने काफी अच्छी वैकेंसीज इस बार दी है। अब 1000 वैकेंसीज बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिपोर्ट की है आईबीपीएस पीओ में। वैसे ही आप सभी बैंक की पोजीशनिंग यहाँ पे देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी तक रिपोर्ट किसने नहीं किया है? रिपोर्ट यूको बैंक ने नहीं किया। यूको बैंक देखिए कितना वैकेंसीज है। यूको बैंक का आप वैकेंसी ऑफिसर का देखिए कितना है। ऑफिसर का 786 पोस्ट खाली है, 786 पोस्ट खाली है। उसका मतलब वैकेंसीज डेफिनेटली यूको बैंक जो है दे सकता है, नोटिफिकेशन में इस बार फाइनल वैकेंसीज में ऐड कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं इंडियन यूनियन बैंक, सॉरी बैंक ऑफ इंडिया, लास्ट में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 46,513 ऑफिसर्स है, बट 500 पोस्ट उसमें से खाली है। 500 पोस्ट खाली है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी वैकेंसीज दे सकता है। पिछले 1-2 साल पहले यूनियन बैंक का देखेंगे आप, 2023 के अंदर आई थिंक 2000 प्लस वैकेंसीज दी थी यूनियन बैंक ने, बहुत बड़ा नंबर था वो। तो इस बार भी वैकेंसीज डेफिनेटली यूनियन बैंक देगा। उसके अलावा हमारे पास एक बैंक है इंडियन बैंक।
जिसमें वैकेंसीज अभी रिपोर्ट नहीं की है। इंडियन बैंक में 1500 पोस्ट आली है पीओ के, ऑफिसर्स थे, सॉरी ऑफिसर्स थे 1500 पोस्ट आली है। डेफिनेटली जो है ये भी वैकेंसीज अपना जो है नॉट रिपोर्टेड जो इसका स्टेटस पीओ के अंदर है वहां पे वैकेंसीज डेफिनेटली अपनी देगा। ठीक है, तो ये डाटा सभी बैंक का है। उसके बाद हम देखते हैं कि बैंकिंग के अंदर जो ट्रेंड रहा है पब्लिक सेक्टर के अंदर, जो इंप्लॉय की स्ट्रेंथ है पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर, वो किस तरह से जो है चेंज हुई है पिछले कुछ सालों के अंदर। ये जो है राज्यसभा के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, इस के अंदर देखिए अगर हम इस लिस्ट के अंदर देखते हैं क्या दिया, डिटेल दिया टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स, ईयर वाइज दिया है। तो एक बार हम देख लेते हैं ये टेबल पूरा अच्छे से। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में 82,000 एम्प्लॉयज थे 2020-21 में। वो एम्प्लॉयज डिक्रीज होते होते कहां पहुंच गया है 73,742, बिकॉज बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक का मर्जर हुआ था, एक और बैंक का मर्जर हुआ था। 3 बैंक जो है इकट्ठे बन गए थे, तीनों बैंक एक साथ जब एम्प्लॉइज बाकी 2 बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर मर्ज हो रहे थे, बैंक का मर्जर हुआ था, उस वजह से एम्प्लॉइज यहां पे एम्प्लॉइज का स्ट्रेंथ देखिए 82,000 था, बहुत बड़ा नंबर था। लेकिन वो नंबर कहां तक पहुंच गया है 73,000 डिक्रीज होते नीचे। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर एम्प्लॉइज पिछले इन सालों के अंदर डिक्रीज क्यों हुआ है, क्योंकि रिटायरमेंट हुए हैं। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर आप देखोगे 20 में कोई वैकेंसी नहीं, 21 में कोई वैकेंसी नहीं, 22 में कोई वैकेंसी नहीं, 23 में कोई वैकेंसी नहीं, 24 में आके जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने वैकेंसी दी है आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क के अंदर। उससे पहले 3-4 साल वैकेंसीज ही नहीं दी। ये इंपैक्ट पड़ता है किसी भी बैंक के मर्ज होने का। अगर 2-3 बैंक को मिला देंगे तो डेफिनेटली स्टाफ स्ट्रेंथ वहां पे ज्यादा हो जाएगी और उनके पास जो है वैकेंसीज खाली नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस मर्ज हो जाती है। उस वजह से आपका एम्प्लॉइज की उनको नीड जो है वो कम हो जाती है उस वजह से। और दूसरा चीज आउटसोर्सिंग भी होती है, आउटसोर्सिंग भी है, बट दैट इज डिफरेंट थिंग। चलिए उसके बाद यहाँ पे आते हैं बैंक ऑफ इंडिया के अंदर स्टाफ स्ट्रेंथ देखोगे 51,000 थी और अभी 50,000 है, तो लगभग सिमिलर सी स्टाफ स्ट्रेंथ है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर देख सकते हैं, कैनरा बैंक के अंदर देख सकते हैं, वैसे हम यूको बैंक के अंदर देखते हैं जहां पे वैकेंसीज है। 22,000 स्ट्रेंथ थी, कम हुई 21,000 पहुंची, वापस ऊपर जाना चाहिए ये नंबर। जैसे आप देखोगे बहुत सारे बैंक के अंदर नंबर पहले डिक्रीज हुआ है फिर इंक्रीज भी हुआ है। जैसे एसबीआई के अंदर देखिए 2,46,000 से 2,44, 2,36, 2,29, फिर इंक्रीज हुआ है 2,36 पहुंचा है। तो इंक्रीज भी होते हैं नंबर्स, क्योंकि मेंटेन करना होता है उतना स्टाफ बैंक को। तभी अगर बिजनेस में ग्रोथ होगी, बैंक के अंदर प्रॉफिट होगा तो एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड करना है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज डेफिनेटली ज्यादा चाहिए होंगे। तभी बीच में जब जो है थोड़ा सा डिक्लाइन भी आया था, बट वापस जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को मेंटेन किया जाता है। पंजाब एंड सिंध बैंक देखिए 8890 से 10,229, ठीक है। ये जो वैकेंसीज है, जो पोस्ट है, वो इंक्रीज हुए हैं बैंक के अंदर डेफिनेटली। कुछ सालों के अंदर कुछ बैंक के अंदर डिक्रीज भी हमें देखने को मिला है, बट कुछ बैंक है जहाँ पे इंक्रीज भी है। जैसे यहाँ पे 32,000 से 33,000 डिक्रीज बहुत सारे बैंक के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो होप यही है कि इस साल पीओ के अंदर तो डेफिनेटली जो 2-3 बैंक है जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, डेफिनेटली वो बैंक जो है रिपोर्ट करेंगे वैकेंसीज। उसके बाद हम चलते हैं इस बार जो क्वार्टर 1 का रिजल्ट है, अभी कुछ दिन पहले ही आया है, जिसके अंदर जो प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट्स हाइक हुआ है ओवरऑल आई थिंक 14% का हाइक हुआ है एज कंपेयर टू क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 25। फाइनेंशियल ईयर 26 में क्वार्टर 1 में जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट 45,000 करोड़ का जो है पब्लिक सेक्टर बैंक ने किया है, जिसके अंदर एसबीआई टॉप पे है जिसका प्रॉफिट 19,160 है। बाकी सभी बैंक का आप प्रॉफिट देख सकते हो, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी बैंक आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाईएस्ट RTC की ग्रोथ थी वो थी इंडियन ओवरसीज बैंक, इतना छोटा सा बैंक बट बहुत ज़्यादा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट देखेंगे 1111 करोड़ का प्रॉफिट है। 70% जो है ग्रोथ की है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ठीक है। तो
ये प्रॉफिट्स है सभी बैंक के, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा डेफिनेटली उतना ज्यादा प्रॉफिट में ग्रोथ होगा, प्रॉफिट में 14% ग्रोथ था, तो बिजनेस को भी उस वे में एक्सपेंड करेंगे, उस वे में वैकेंसीज भी इंक्रीज होगी। ये चीज इम्पैक्ट आपका डेफिनेटली वैकेंसीज पे पड़ता है। उसके बाद अगर हम फाइनली अब आते हैं वैकेंसीज पे, डेफिनेटली यहाँ पे तीनों बैंक की वैकेंसीज आनी चाहिए। उसके अलावा देखिए पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे वैकेंसीज तो नॉट रिपोर्टेड जो बैंक है वो वैकेंसीज दे देते हैं बाद में मैक्सिमम बैंक, बट साथ ही साथ जिस बैंक ने वैकेंसीज दी है वो बैंक भी अपनी वैकेंसीज कम या ज्यादा कर सकते हैं। हम उम्मीद करते कम कोई बैंक ना करे, लेकिन इंक्रीज डेफिनेटली कुछ बैंक है जो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका पंजाब नेशनल बैंक लास्ट टाइम भी वैकेंसीज इंक्रीज की थी, इस बार भी वैकेंसीज 358 ही है, डेफिनेटली ये वैकेंसीज इंक्रीज होनी चाहिए। उसके साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा भी मेरे को लगता है वैकेंसीज इंक्रीज हो सकती है, और इंडियन बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक तीनों बैंक डेफिनेटली मेरे को लगता है वैकेंसीज देंगे इस बार, और वैकेंसीज डेफिनेटली 7000 प्लस जाएगी। अगर ये तीनों बैंक 500 वैकेंसीज भी देते हैं तो 1500 वैकेंसीज तो ये बनती है, और पीएनबी भी अगर 1000 के आसपास 1000 के आसपास पहुंच जाता है वैकेंसीज में, तो डेफिनेटली 7000 प्लस वैकेंसीज इस बार आईबीपीएस पीओ में रहने वाली है। काफी अच्छे चांसेस इस बार भी आपके आईबीपीएस पीओ के अंदर रहने वाले हैं, तो आप प्रेपरेशन अपनी कंटिन्यू रखिए आईबीपीएस पीओ के लिए। और साथ ही साथ जो एडमिट कार्ड अभी तक प्रीलिम के एडमिट कार्ड आउट नहीं हुए हैं, तो प्री टेस्ट जो एग्जामिनेशन है आपका डेफिनेटली अब 17th को नहीं होगा, तो एग्जाम आपका 23rd और 24th को होगा। तो आपके एडमिट कार्ड आप इस वीक कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस वीक अब आपके एडमिट कार्ड डेफिनेटली आउट होने चाहिए। इस वीक आपका बीच में छुट्टियां भी है, लेकिन उससे पहले पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए। नेक्स्ट वीक तक चांसेस है नहीं कि नेक्स्ट वीक तक जो है एडमिट कार्ड रिलीज करें, क्योंकि नेक्स्ट वीक फिर हमारा मंडे जो आएगा 18 को आएगा, 18 के बाद आपके 5 दिन बच जाते हैं एग्जाम के लिए, 23 वाले एग्जाम के लिए, 23rd वाले एग्जाम के लिए। तो एडमिट कार्ड इसी वीक आपके कल या परसों में आ जाना चाहिए, ये एडमिट कार्ड के बारे में। और एग्जामिनेशन आपका 23 और 24 को। बाकी वैकेंसीज मैंने आपको बता दिया 7000 प्लस वैकेंसीज डेफिनेटली रह सकती है पीओ के अंदर, तो पीओ के एग्जामिनेशन को टारगेट करते आप अभी प्री के जो है मॉक टेस्ट कंटिन्यू दीजिए, और साथ ही साथ जो अभी सिर्फ आप प्री पे ज़्यादा फोकस करिए ये 8-10 दिन, उसके बाद आप फिर मेंस पे भी फोकस कर सकते हो। फिर हमारा यूट्यूब पे जो है लाइव सीरीज चला है, प्रैक्टिस सीरीज चला है एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जाम के लिए, तो वो क्लासेस भी आप देख सकते हैं मेंस की प्रेपरेशन के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।